हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के महाभारत की। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र में तमाम पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार घोषित करने के लिए बैठकों के दौर चला रही है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। हमने आपको पिछली वीडियो के जरिए बताया था कि किस तरह बीजेपी के उम्मीदवार घोषित होने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के कुछ ऐसे ही उम्मीदवारों की सूची लेकर आए हैं। ये उम्मीदवारों के नाम अगले कुछ दिनों में ऐलान होंगे और ये जो नाम हम आपको बताने जा रहे हैं ये केवल बीजेपी के नहीं, एनसीपी और एनसीपी के अलावा शिंदे की शिवसेना के भी है। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए उन कुछ उम्मीदवारों के नाम हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि किस उम्मीदवार को किस सीट से टिकट मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला नाम एनसीपी अजीत पवार गुट से अजीत पवार का भी है। अजीत पवार बारामती से चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार बारामती से 7 बार से विधायक हैं और एक बार फिर से अजीत पवार बारामती से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। 2019 में उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले थे और सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले उम्मीदवार भी अजीत पवार थे। अजीत पवार शरद पवार से अलग होकर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई एनसीपी और अब वे एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं और ये पहला चुनाव होगा जो शरद पवार से अलग होने के बाद ये पहला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अगली विधानसभा क्षेत्र निकल का था येओला विधानसभा क्षेत्र। येओला विधानसभा क्षेत्र से छगन भुजबल को एक बार फिर से मैदान में उतारा जा रहा है। छगन भुजबल एकनाथ शिंदे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी है। ओबीसी समाज का एक बड़ा चेहरा है और महाराष्ट्र की राजनीति में लंबा अनुभव है। शिवसेना के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले अब छगन भुजबल एक बार फिर से येओला सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली सीट की बात कर लेते हैं। अगली सीट निकल कर आती है कागल विधानसभा सीट। कागल विधानसभा सीट से हसन मुश्रीफ को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। एकनाथ शिंदे सरकार में ये भी मंत्री हैं, सीनियर लीडर हैं। जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ मानी जाती है और राज्य सरकार में अल्पसंख्यक चेहरा भी हैं। हसन मुश्रीफ को कागल विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके उम्मीदवारों का नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली विधानसभा सीट निकल कर आती है पल्ली विधानसभा सीट। पल्ली विधानसभा सीट से कौन होंगे उम्मीदवार? पल्ली विधानसभा सीट से होंगे उम्मीदवार धनंजय मुंडे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार भी धनंजय मुंडे ने इस सीट से चुनाव लड़ा था। धनंजय मुंडे ने इस सीट से जीत हासिल भी की थी। गोपीनाथ मुंडे के भतीजे अजीत पवार के बेहद करीबी भी हैं। एक बार फिर से एनसीपी उनको धनंजय मुंडे को पल्ली सीट से चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अगली विधानसभा क्षेत्र निकल कर आ रहा है अमलनेर विधानसभा क्षेत्र। अमलनेर विधानसभा क्षेत्र से अनिल पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अनिल पाटिल एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री हैं। अनिल पाटिल को अजीत पवार का बेहद करीबी भी माना जाता है। एनसीपी के मुख्य चेहरा है, पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगले उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। अगले उम्मीदवार निकल कर आ रहे हैं राजू कारेमोरे। इनको तुमसर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। 2019 में पहली बार विधायक बने थे। पार्टी उन पर एक बार फिर से भरोसा जताने जा रही है। पार्टी टूटने के बाद अजीत पवार के साथ है और इस बात का उनको इनाम मिल रहा है। 2019 विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर से उनको इसी सीट तुमसर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। अहिरी विधानसभा सीट। अहिरी विधानसभा सीट से धर्मराव बाबा आतरम को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। अहिरी विधानसभा सीट से एकनाथ शिंदे सरकार में ये मंत्री हैं। राज्य का एकमात्र एवं आदिवासी चेहरा है और वर्तमान में अहिरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अहिरी विधानसभा सीट से धर्मराव बाबा आतरम चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली उम्मीदवार की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट निकल कर आती है पुसद विधानसभा सीट। पुसद विधानसभा सीट इंद्रनील नायक को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। इंद्रनील नायक 2019 में पहली बार विधायक बने थे। युवा चेहरा है, पहली बार विधायक बने हैं और पूर्व सीएम मनोहर नाम नायक के पोते हैं। राजनीतिक विरासत अपने साथ समेटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और 2019 की तरह इन्हें एक बार फिर से पार्टी का भरोसा हासिल हुआ है और इनको फिर से पुसद सीट से इंद्रनील नायक को पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट निकल कर आती है सिन्नर विधानसभा सीट। सिन्नर विधानसभा सीट से माणिकराव कोकाटे को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। माणिकराव कोकाटे एक बार विधायक रह चुके हैं। माणिकराव कोकाटे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी के सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है और एक बार फिर से उनको सिन्नर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली विधानसभा की बात करें तो अगली विधानसभा और अगला नाम की बात करें तो अगला नाम आंबेगांव विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से दिलीप वालसे पाटिल को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। दिलीप वालसे की बात करें तो दिलीप वालसे शिंदे सरकार में सीनियर मंत्री हैं। 5 बार के विधायक और महाराष्ट्र में जाना पहचाना चेहरा है। एक बार फिर से उनको आंबेगांव विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। अजित पवार ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है।
जितने भी पुराने विधायक हैं, जो भी 3-3 4-4 बार से विधायक हैं, विधायकों को, मंत्रियों को एक बार फिर से अजित पवार अपना भरोसा उन पर जता रहे हैं और उनको फिर से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली विधानसभा निकल कर आती है रिसोड विधानसभा सीट। रिसोड विधानसभा सीट से भावना गवली, जो भी विधायक भी रह चुकी है, उनको रिसोड विधानसभा सीट से टिकट दिया जा रहा है। भावना गवली यवतमाल वासिम से 5 बार से सांसद भी रही है और जाना पहचाना महाराष्ट्र का चेहरा है और महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य हैं। फिलहाल शिवसेना के नेता पुंडलिकराव रामजी गवली की बेटी भी हैं। एक बार फिर से भावना गवली पर पार्टी ने भरोसा जताया है। एक बार सांसद बनाया, फिर विधान परिषद भेजा और अब विधानसभा में उनको उतारने जा रहे हैं और उनका टिकट पक्का हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो अगली सीट निकल कर आती है धनसावली विधानसभा सीट की बात करें तो हिम्मत उड़ान को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। हिम्मत उड़ान पेशे से डॉक्टर हैं। 2019 में इसी सीट से हिम्मत उड़ान चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। एक बार फिर से पार्टी शिंदे गुट उन पर भरोसा जता रहा है। 2019 में उनको एक बार चुनाव लड़ाया था, वहीं से उनको एक बार फिर से चुनाव लड़ाने जा रही है पार्टी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो अगली सीट निकल आती है संभाजीनगर वेस्ट। ये हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से संजय सिरसाट को विधायक का टिकट पाने में सफल हो रहे हैं। आने वाले दिनों में इनका नाम का ऐलान हो जाएगा। औरंगाबाद पश्चिम से 3 बार से विधायक रह चुके हैं। 2009 से लगातार विधायक हैं। संजय सिरसाट की बात करें तो संजय सिरसाट संभाजीनगर पश्चिम से एक बार फिर से पार्टी ने, शिंदे गुट ने इन पर भरोसा जताया और चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। पाटन विधानसभा सीट की बात करें तो शंभूराज देसाई को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। शंभूराज देसाई एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री है। एकनाथ शिंदे को पाटन विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। 2009, 2014, 2019 में लगातार विधायक रह चुके हैं। सतारा जिले में बड़े नेता है और अच्छी पकड़ इनकी मानी जाती है। शंभूराज देसाई को पाटन से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। राजापुर विधानसभा सीट। राजापुर विधानसभा सीट से किरण सावंत को शिंदे गुट ने, शिवसेना शिंदे गुट ने किरण सावंत को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाना तय किया है। राज्य के मंत्री उदय सावंत के भाई हैं। बड़े भाई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री भी हैं। किरण सावंत को राजापुर विधानसभा सीट से शिवसेना शिंदे गुट ने टिकट देने का फैसला किया है। किरण सावंत अब राजापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। राज्य के मंत्री उदय सावंत के भाई हैं और बड़े भाई महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री हैं। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा सीट की बात करें तो कुडाल विधानसभा सीट। कुडाल विधानसभा सीट से नीलेश राणे चुनावी मैदान में उतरेंगे। 2009 में कांग्रेस में से सांसद बने थे। पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे हैं। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री हैं। अब उनको कुडाल सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अगली विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं। अगली विधानसभा सीट निकल कर आती है दिग्रज विधानसभा सीट। दिग्रज विधानसभा सीट से संजय राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है। शिंदे सरकार में मंत्री है संजय राठौड़। लगातार 4 बार से विधायक हैं। संजय राठौड़ बंजारा समुदाय से आते हैं। बंजारा समुदाय का मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवसेना शिंदे गुट ने उनको एक बार फिर से दिग्रज विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। संजय राठौड़ 5वीं बार अपने किस्मत आजमाने जा रहे हैं चुनावी मैदान में। जी हां दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं अगली सीट जलगांव की, जलगांव ग्रामीण की। यहाँ से गुलाबराव पाटिल को पार्टी अपना चेहरा बनाने जा रही है एक बार फिर से। गुलाबराव पाटिल महाराष्ट्र के जल आपूर्ति मंत्री हैं। पार्टी का जाना पहचाना चेहरा है। 1999 में पहली बार विधायक बने थे। गुलाबराव पाटिल 4 बार विधायक रह चुके हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एक बार फिर से शिंदे शिवसेना गुट ने इनको मैदान में उतारने जा रहा है, उन पर भरोसा जताने जा रहा है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ अगली सीट की बात करें तो अगली सीट निकल कर आती है मगाठाणे विधानसभा सीट से प्रकाश सुर्वे को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है पार्टी। शिवसेना शिंदे गुट के वरिष्ठ नेता है, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। मगाठाणे से प्रकाश सुर्वे को पार्टी चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। मगाठाणे से लगातार 2 बार से विधायक हैं और तीसरी बार शिवसेना शिंदे गुट उनको चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। जी हां दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।